Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 18. In this lecture we will discuss symmetric closure and transitive closure of the relations. Symmetric closure R union R inverse is symmetric closure of the relation R if R is a relation from set A to set B, that is R is equal to A will be order pair where A belong to A and B belong to B. R एक relation है of order pair A O B. Then its inverse R inverse will be B O A order pairs where B belong to A and A belong to B. अगर R एक relation है from set A to set B, so R inverse रिलेशन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए. आर के ऑर्डर पेयर्स ए वो भी होंगे तो आर इनवर्स के बी व ए होंगे. नाउ एक एग्जांपल है. सो साइमेट्रिक क्लोजर आर और आर इनवर्स का यूनियन हम लेते हैं. देखिए एग्जांपल के जरिए द रिलेशन आर is equal to 1 1 order pair 1 2 2 2 2 3 3 1 and 3 2 on a set A is equal to 1 2 3 is not symmetric. ये रिलेशन साइमेट्रिक नहीं है क्योंकि for A व B is equal to 1 2 there is not a B व A 2 1 1 2 के लिए 2 ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है. सिमिलरली 3 1 के लिए 1 3 मौजूद नहीं है. 2 3 के लिए 3 2 मौजूद है. सो दिस रिलेशन इज नॉट साइमेट्रिक. टू प्रोड्यूस अ साइमेट्रिक रिलेशन दैट इज ए स्मॉल एज पॉसिबल एंड कंटेन आर्स, हम अब एक ऐसा साइमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और ये सेट कंटेन कर रहा हो. We need only to add 2 1 and 1 3. So हमें 1 2 के लिए 2 1 और 3 1 के लिए 1 3 ऐड करना चाहिए because these are the only pairs of the form B व A with A B belong to R that are not in R. ये 2 1 और 1 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ वो बी व ए ऑर्डर पेयर है जिसके लिए ए बी मौजूद है और ये बी ए मौजूद नहीं है इटसेल्फ. सो द न्यू रिलेशन इज साइमेट्रिक एंड कंटेन्स आर. सो जो नया रिलेशन बन गया जब हम इसमें ये दो ऑर्डर पेयर ऐड करते हैं तो एक नया रिलेशन बन जाएगा. सो वो रिलेशन साइमेट्रिक होगा और R को कंटेन करेगा. सो द न्यू रिलेशन इज साइमेट्रिक एंड कंटेन्स R. इस R को कंटेन करेगा एंड एनी साइमेट्रिक रिलेशन दैट कंटेन्स R मस्ट कंटेन्स दिस न्यू रिलेशन. और इसके अलावा अगर दूसरा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन है इस सेट पे जो इस R को कंटेन कर रहा है तो इस न्यू रिलेशन को भी कंटेन करेगा क्योंकि जो 1 2 1 पेयर्स और 1 3 पेयर्स हैं वो उस रिलेशन में भी मौजूद होंगे जो साइमेट्रिक हो. सो न्यू रिलेशन इज साइमेट्रिक एंड कंटेन्स R एंड एनी साइमेट्रिक रिलेशन दैट कंटेन्स R मस्ट कंटेन दिस न्यू रिलेशन. सो हर वो साइमेट्रिक रिलेशन जो इस R को कंटेन करेगा इस रिलेशन को भी कंटेन करेगा. So this new relation is called symmetric closure of R. इस नए रिलेशन को हम symmetric closure कहते हैं. देखिए सो सिंपल. R हमने रिलेशन लिया, इसमें 1 3 और 2 1 ऑर्डर पेयर्स मौजूद नहीं है. हम अगर इसमें ये दो ऑर्डर पेयर्स ऐड करते हैं तो साइमेट्रिक बन जाएगा वो रिलेशन और इस R को कंटेन करेगा तो उस नए रिलेशन को हम साइमेट्रिक क्लोजर कहेंगे.
अब वो साइमेट्रिक क्लोजर हर साइमेट्रिक क्लोजर में होगा जो इस आर को कंटेन कर रहा है। सो द न्यू रिलेशन इज साइमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। नाउ साइमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर, अगर एक रिलेशन है ए व बी ऑर्डर पेयर्स के जो ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन इसमें है ए ग्रेटर देन बी ऑन इंटीजर्स, रिलेशन है ए व बी ऑर्डर पेयर्स वेयर ए ग्रेटर देन बी। सो दिस रिलेशन इज नॉट साइमेट्रिक बिकॉज इसमें सिर्फ ए व बी ऑर्डर पेयर होंगे, इसमें ए बी ए ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। सो फॉर दिस we are going to take the union of R inverse, because R inverse will be B by A order pair such that B is greater than A. So taking the union of R inverse, it will become A by B such that A greater than B, union B by A such that B greater than A. This will be equal to A by B order pair such that A not equal to B. अब A not equal to B में दोनों आ गए, A greater than B and B less, A greater than B and B greater than A. So this relation R union R inverse, स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये साइमेट्रिक क्लोजर होगा एक रिलेशन R के लिए। अब हम ट्रांजिटिव क्लोजर डिस्कस करते हैं, मगर इससे पहले चंद डिफिनीशन और बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम एक रिलेशन को डायरेक्ट ड्रॉप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्ज करें एक रिलेशन है जो सेट ए बी सी डी ई पे बना है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। सो ए बी सी डी और ई को हमने वर्टिसेस दिए, सेट के एलिमेंट्स को हम वर्टिसेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर सेट में जो रिलेशन सेट पे बना है उसमें ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो हम इस तरह लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी को कि ए और बी के दरमियान एक लिंक मौजूद है, इसको हम एज कहते हैं। देखिए, सो सिंपल है, ए बी सी डी ई, इस पे एक रिलेशन बना है। फर्ज करें उस रिलेशन में ए व बी ऑर्डर पेयर मौजूद है। सो हम रिलेशन के एलिमेंट्स को वर्टिसेस ले रहे हैं, ए बी सी डी और ई वर्टिसेस। अब ए व बी ऑर्डर पेयर एक दूसरे के साथ ए बी रिलेटेड है, सो हम ए और बी को एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक को हम एज कहते हैं। सो ए और बी के दरमियान एज मौजूद है, बी और ई के दरमियान एज मौजूद है। बी इनिशियल वर्टेक्स है, ये फाइनल वर्टेक्स है, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। बी से ई तक एज होगा, बी से ई तक एरो हम लिखेंगे। नाउ ई डी एक एज मौजूद है जो ई से सी तक एरो पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है हम ए से बी तक जा सकते हैं, फिर बी से ई तक जा सकते हैं और ई से सी तक जा सकते हैं। सो यहाँ 1 2 3 एज बन गए। सो ये एक पाथ बन गया, ए बी ई सी, ए बी ई और डी, यहाँ ई डी से भी डी तक भी जा सकता है। सो ए बी ई डी एक पाथ बन गया ऑफ लेंथ 3। इस तरह ए बी ई सी दूसरा पाथ बन गया। इस तरह आप ए बी ई डी सी एक
और पाथ बन गया ऑफ लेंथ 4। जितने एजेस होंगे उतना उसका लेंथ होगा। सी डी, देखिए सी डी इज नॉट एन एज, सो ए बी सी डी इज नॉट a path. Similarly, A, E, C, D is not a path. And A, B, E, D, B, C is also not a path. आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, E D C, E B C, A E D, फिर A E D बी सी, क्योंकि बी और सी के दरमियान एज मौजूद नहीं है, सो ये बी पाथ नहीं है। नाउ अ पाथ फ्रॉम ए टू बी इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस। अब अगर ए से बी तक इतने एजेस है, x0 x1, अगर ए को हम x0 पे रिप्रेजेंट करें और बी को xn पे रिप्रेजेंट करें, सो x0 x1 x1 x2 इस तरह वर्टिसेस हो, n वर्टिसेस, और ये n एजेस बना रहा हो अप टू xn-1, सो इट इज़ अ पाथ ऑफ लेंथ n which can be denoted as x0 x1 x2, x0 से x1 तक एज, x1 से x2 तक एज, अप टू xn-n से xn तक एज। सो ये पाथ होगा ऑफ लेंथ n। अगर वर्टिसेस के दरमियान n एजेस हो और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सारे, तो इन सारों को हम पाथ ऑफ लेंथ n कहते हैं। अगर 10 वर्टिसेस हो तो इसका लेंथ, अगर 10 एजेस हो इसका लेंथ 10 होगा, अगर 20 हो तो 20 होगा। अब हम ट्रांजिटिव क्लोजर डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए, let R be a relation on a set A. There is a path of length n where n is a positive integer from A to B if and only if A व B belong to Rn. अब आप पाथ आप जानते हैं, एक रिलेशन है सेट A पे, सो देयर इज़ अ पाथ ऑफ लेंथ n, तो वहाँ आप पाथ ऑफ लेंथ n होगा। n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए बी के साथ कनेक्टेड हो, इस तरह कनेक्टेड हो कि ए व बी बिलोंग टू आर एन हो, ए व बी बिलोंग टू आर एन, अगर ये एन 1 हो तो सिर्फ इसमें एक ऑर्डर पेयर होगा, एक एज होगा ए से बी तक। अगर इसमें 2 एजेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एज फ्रॉम ए टू बी हो, फिर बी टू सी हो, या फ्रॉम ए टू सी हो, सी टू बी हो, 2 एजेस हो, तो ये आर स्क्वायर होगा। और अगर इनमें n एजेस हो तो फिर ये आर एन होगा। सिमिलरली, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन a set A. The connectivity relation R star consists of the pairs AB such that there is a path of length at least one from A to B in R. That is, connectivity relation R star is equal to union Rn. तो ये कनेक्टिविटी रिलेशन R स्टार ये यूनियन Rn के बराबर होगा। अगर इसमें 1 एज हो तो ये R1 होगा, इसमें 2 एजेस हो R2 होगा, अप टू n। अगर इसमें n एजेस हो तो ये Rn होगा।
तो इन सारों का जब यूनियन लिया जाए तो ये आर स्टार के बराबर होगा, कनेक्टिविटी आर स्टार के बराबर होगा। अब हम ट्रांजिटिव क्लोजर डिस्कस करते हैं। द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन आर इक्वल्स द कनेक्टिविटी रिलेशन आर स्टार। जो ट्रांजिटिव क्लोजर है वो रिलेशन आर एक ट्रांजिटिव क्लोजर होगा विच इज इक्वल टू द कनेक्टिविटी रिलेशन आर स्टार। देखिए आगे, आर एक रिलेशन है 1 3 1 4 2 1 3 2 इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 3 तक 3 2 तक, सो 1 2 पेयर मौजूद नहीं है फॉर द सेट 1 2 3 4। बाई एडिंग 1 2 2 3 2 4 3 1 नॉट प्रोड्यूस अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये पेयर 1 3 तक 3 2 तक इन सारों के लिए हम ये पेयर्स ऐड करें तो फिर इसमें से ऐसे पेयर्स होंगे जो उसके लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। इसलिए हम कहते हैं कि द ट्रांजिटिव रिलेशन इज इक्वल टू द कनेक्टिविटी रिलेशन। अब हमें इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट आर बी अ रिलेशन of all people that contains A or B. If A has met B, सारे वर्ल्ड में सारे लोग जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जब A B से मिल रहा है, रिलेशन हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि A व B ऑर्डर पेयर इसमें होंगे जब A B से मिल रहा है। If A has met B, R is the relation in all the person, in all the peoples. A has met B. So यहाँ R n को डिस्कस कर रहे हैं पहले। If n is equal to 2, which contains A व B. If A has met C, C has met B. अगर आप R स्क्वायर ले रहे हैं तो इसमें दो एजेस होंगे, एक A has met C, C has met B. A has met C, C has met B. So it means A has met B. A व B ऑर्डर पेयर। देखिए अगर A C से मिल रहा है और C B से मिल रहा है तो R स्क्वायर में A B मौजूद होगा। इसका मतलब है कि यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेकंड, इफ देयर आर 3 एजेस इन A in R cube, R cube में A has met C, C has met D, D has met B. So R cube contains A B order pair. देखिए इस तरह, if A has met C, C has met D and D has met B, so R cube contain A B order pairs. इसका मतलब है कि यहाँ भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। Now Rn contains those pairs A व B if there exist x1 x2 up to xn minus 1 such that A met x1, x1 met x2, x2 met x3 and similarly xn minus 2 met x1 n minus 1 and xn minus 1 met B। इसका मतलब है कि R n में A B A x1 के साथ x1 x2 के साथ सारे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। सो इस R n में n एजेस हैं। अब R स्क्वायर R स्टार कनेक्टिविटी रिलेशन। कनेक्टिविटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है
जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब है आर स्टार कंटेन्स ए बी स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। सो ए बी के साथ, सॉरी ए x1 के साथ, x1 x2 के साथ, x2 x3 के साथ, और सिमिलरली इट्स एंड्स विद बी। आर स्टार एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर पर्सन दूसरे के साथ मिल रहा है। द रिलेशन आर स्टार कंटेन्स ए व बी ऑर्डर पेयर if there is a sequence of people starting with A and ending with B such that each person in the sequence met the next person in the sequence. So actually R star is transitive relation. So for the relation R star is a transitive closure. For a relation R star, connectivity relation R star is the transitive closure. So thank you for watching.